अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये ज़ोहर का टाइम है और अभी अभी सब्ज़ी आई है, अम्मी पढ़ रही हैं नमाज़। तो आज सब्ज़ी सारी मंगवाई है क्योंकि सब्ज़ी जो है वो ख़त्म हो गई थी और थोड़ा सा कुछ फ्रूट भी मंगवा लिया था। तो आज जी घर में कुछ नहीं था तो बेसन पड़ा हुआ था जो कि रमज़ान में मंगवाया था, तो सोचा कि आज कढ़ी बना लेते हैं। तो साथ में मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी और साथ में ही पकौड़ों का मेज़ा बना लूँगी। पकौड़ों के लिए आलू और प्याज काट लिए थे और बस ये 2-3 चीज़ें डालकर ही मैं पकौड़े बना लेती हूँ। तो कढ़ी जो है वो साथ में रेडी हो रही है और इसके साथ ही पकोड़े जो है वो फ्राई कर लूँगी। और कढ़ी जो है वो मेरी तकरीबन रेडी है, बस थोड़ा सा इसे गाढ़ा करना है और पकोड़े इसमें डाल दूँगी तो कुछ और भी थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखें जी पकोड़े बन गए हैं। अभी आपको पतली लग रही होगी कढ़ी, लेकिन ये जो थोड़ी देर के बाद ही ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही लगा दूंगी तड़का और तड़के में जस्ट जी मैं ज़ीरा डालूंगी। जैसे ही ज़ीरा जो है वो गोल्डन ब्राउन होगा तो इसके ऊपर तड़का लगा दूंगी। और वैसे ही मैंने शुरू में भी ऑयल डालकर और एक टमाटर डालकर और थोड़ा सा साथ में ही छोटा सा प्याज भी डाला था मैंने। प्याज को गोल्डन करके उसके बाद टमाटर डालकर, और टमाटर मैंने एक ही डाला था मीडियम साइज़ का, उसको अच्छी तरीके से भूनकर फिर कढ़ी का मेज़ा डाला था। और इस कढ़ी को मैंने 1-2 घंटे बनाया था, पकाया था अच्छी तरीके से, फिर पकोड़े डाले थे। और हर किसी का कढ़ी बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है और मैं इस तरह बनाती हूँ। आज ही इस वास में जी फूल चेंज किए हैं और फूल जो हैं हमारे घर में जो गार्डन में लगे हुए हैं फ्लावर रोज़ के, तो वो हमने यहाँ पर सेट किए हैं और माशाल्लाह हमारे गार्डन में फूल बहुत अच्छे हो गए हैं। ख़ुसूसन जी ये जो गेंदे और जो गुलाब के फूल हैं ये तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ पर हम लॉन में कर रहे थे थोड़ी सी वॉक क्योंकि मौसम उस दिन अच्छा था शाम के टाइम। आजकल फिर गर्मी स्टार्ट हो रही है तो अब जी वैसे भी थोड़ा सा शाम को दिल करेगा कि लॉन में बैठे। आज हमने जाना है आउट ऑफ सिटी बहावलपुर शादी अटेंड करने। फैमिली में थी शादी और मैंने जी अपने बाल बना लिए थे और यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी। आउट ऑफ सिटी जाना था तो इसलिए हम जल्दी ही घर से निकल गए थे क्योंकि बहावलपुर का सफ़र जो है वो 2 घंटे का है। यहाँ से मुल्तान से बहावलपुर जाते हुए 2 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए फिर हम जल्दी ही निकले थे। और ये हम अटेंड करने जा रहे थे वलीमा। हम शादी पे भी इनवाइट थे लेकिन हम गए थे वलीमे पर। और थोड़ी सी देर हमने रास्ते में स्टे भी किया था। उसके बाद जी फिर हम पहुंच गए थे बहावलपुर और हम पहुंचे थे तकरीबन 8 बजे। और सफ़र जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कट गया था और मौसम भी उस दिन अच्छा था, तो इसलिए इतनी गर्मी भी नहीं थी और मौसम बहुत अच्छा था। और जब हम मैरिज हॉल पहुंचे थे तो 8 बज चुकी थी और सबसे पहले हम पहुंचने वाले मुल्तान वाले ही थे। जितने भी रिलेटिव्स थे हम मुल्तान वाले बहुत जल्दी पहुंच गए थे। अभी जो है वो घर वाले भी नहीं पहुंचे थे। वैसे भी जो दूर से आते हैं उनको होता है कि हम वक्त पर पहुंच जाएं, तो शुक्र है हम वक्त पर पहुंच गए थे। मैरिज हॉल बहुत खूबसूरत था और हम दोनों बहनों ने लाइट लाइट कलर के सूट पहने थे और काम भी इतना हैवी नहीं था, तो हल्के फुल्के से हम सूट पहन कर गए थे क्योंकि सफ़र था। और रेडी भी हम घर से होकर गए थे, तो हम वहाँ जाकर रेडी नहीं हुए थे कि हम नहीं चाह रहे थे कि कुछ देर हम रिलेटिव्स के यहाँ स्टे करें। हम डायरेक्ट मैरिज हॉल ही पहुँचना चाह रहे थे, तो इसलिए फिर हम जी हल्का फुल्के से जो सूट है लाइट लाइट से वही पहन कर गए थे। अम्मी ने भी अपना जो सूट पहना था वो बिल्कुल लाइट कलर का सूट था और माशाल्लाह अम्मी का सूट भी बहुत ही प्यारा था। और इसके साथ ही जब मैं गई थी तो वीडियो बनाना शुरू कर दी थी और अभी दूल्हे वाले भी नहीं पहुंचे थे और मैं नहीं चाहती थी कि किसी का फेस यहाँ पर आपको दिखाऊं।
हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो अभी जब हम पहुँचे थे तो कोई नहीं आया था, तो मुझे मौका अच्छा मिल गया था, तो जल्दी से पूरे मैरिज हॉल की मैंने वीडियो बना ली थी। अरेंजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ था और बहुत ज़्यादा जी गैदरिंग भी थी, बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। तो ये तो अभी लेडीज़ की जगह दिखा रही हूँ, जेंट्स की भी ऐसे ही थी और जेंट्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। और थोड़ा सा दूर का सफ़र था, तो हमने उस सफ़र को भी इंजॉय किया और वहाँ पहुँचे हम अपने रिलेटिव्स को जो मिले, तो बहुत अरसे के बाद हम मिल रहे थे, तो सबसे मिले। और मुल्तान वाले जो हैं वो पहुँच चुके थे यहाँ पर, तो उनसे मिल रहे थे हम सभी इतनी देर में। बहन भी बच्चों को अम्मी के घर छोड़ कर आई थी और बेटी मेरी भी घर पर थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे, तो इसलिए बच्चों को साथ लेकर नहीं गए थे हम। और घर पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अपनी मुमानी के साथ। और अभी तक घर वाले नहीं पहुँचे थे, तो हमने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, बहन ने अपनी वीडियो बना ली थी, यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो बनवा ली थी थोड़ी सी। वैसे भी फैमिली में शादी हो तो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय होता है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और अपनी कज़नों से मिले यहाँ पर। और सब कज़नों से, क्योंकि इस बहाने से ही शादी पे किसी इवेंट पर ही मिलते हैं, तो सबसे मिलना भी हो गया था और खूब इंजॉय भी किया उस दिन हमने। थोड़ी देर के बाद ही दूल्हे वाले पहुंच गए थे और दूल्हा भी अपनी दुल्हन को लेकर आ गया था और माशाल्लाह वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। दोनों ही डॉक्टर है, दूल्हा भी और दुल्हन भी। तो जी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, बस जब हम अकेले ही यहाँ पर बैठे हुए थे, अभी कोई नहीं पहुँचा था, तो फिर मैंने सबकी थोड़ी थोड़ी अपनी बहन की अम्मी की वीडियो बना ली थी। तो उनकी मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैंने परमिशन भी नहीं ली हुई थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनको यहाँ पर डालूँ। और यहाँ पर अम्मी मिल रही थी सबसे और उनसे खूब बातें कर रही थी यहाँ पर अम्मी। और जैसे ही दूल्हे वाले पहुँचे थे, तो फिर थोड़ी देर के बाद ही जी खाना लग गया था और खाना भी बहुत मज़ेदार था। खाने में चिकन बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई थी और साथ में ही चिकन बारबेक्यू कबाब थे और रशियन सैलेड, चना सैलेड, मुख्तलिफ़ किस्म के सैलेड थे और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार। और साथ में ही मीठे में था लबे शीरी, और लबे शीरी भी बहुत ही टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था लबे शीरी जो बना हुआ था मीठा। और हम तकरीबन रात को लेट नाइट पहुँचे थे, क्योंकि वापसी पे सफ़र हमने ऐसा जो है वो किया था और हम पहुँचे थे 1:30-2 बजे। और ये है नेक्स्ट डे, देखिए 11-12 बजे का टाइम है और धूप निकली हुई है बहुत ज़्यादा। गर्मी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो जाता था, लेकिन आजकल दूसरा तीसरा दिन है बारिश नहीं हो रही। और अब मैं आई हूँ किचन में और आज बनी है कलेजी, और अम्मी ने कलेजी बहुत मज़ेदार बनाई थी। साथ में दूध जो है वो बॉयल हुआ हुआ है, जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा होता है तो इसे फ्रिज में रख देंगे। और क्लीनिंग जो है सारी घर की हो चुकी है, घर क्लीन हो चुका है, भाभी का रूम भी तकरीबन साफ़ हो गया है। और यहाँ पर ये देखें जी मैं वीडियो भी बना रही हूँ। और अब हम खाएंगे खाना, उसके बाद जी फिर शाम को जी हम चले गए थे घूमने के लिए। और उसके बाद हम गए थे NYC, जो कि एयरपोर्ट साइट पर है। और यहाँ पर जी NYC पर हमने खाया था बर्गर, और साथ में ही ज़िंगर बर्गर हमने ऑर्डर किए थे, और साथ में मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था लोडेड फ्राइज़, और साथ में चिकन शॉर्मा ऑर्डर किया था। और हम तीनों ने जी ज़िंगर बर्गर एंजॉय किए थे। और यहाँ से NYC से जो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाते हैं, वो पिज़्ज़ा भी बहुत मज़ेदार होता है। NYC का पिज़्ज़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे हम यहाँ पर बहुत कम आते हैं, लेकिन हम जी घर में ऑर्डर करवाते हैं यहाँ से, अक्सर ही हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है। स्पेशल इनका जो पास्ता है, स्पेशल पास्ता, वो तो बहुत ही मज़ेदार होता है, वो मेरी बेटी अक्सर ही उसकी डिलीवरी करवाती है।
और हमने जी अपनी अपनी मील इंजॉय की। और इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।